Hello viewers, welcome to my channel. In this video I am going to explain about graph of quadratic polynomial from chapter 3rd for class 1. Chapter number is 3rd. Okay, chapter name is polynomials. Okay, for class 10. Topic which says that यहाँ पे आपको जो टॉपिक है वो क्या है, ग्राफिक ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. हम इसके बारे में जानते हैं क्योंकि एक चैप्टर एक एक्सरसाइज जो है आपको ग्राफ के ऊपर दिया गया है कि हम ग्राफ पे किस तरीक़ा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को. लीनियर के बारे में ऑलरेडी आप 9th में पढ़ चुके हो. आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि जब भी एक इस तरीका का एक डिज़ाइन बनता है ना, इस तरीका का एक डिज़ाइन बनता है तो हम इस डिज़ाइन को क्या करते हैं, पैराबोला बोलते हैं. इसे क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं. अब सपोज दैट यहाँ पे अब कंडीशन आया कि ये तो सिर्फ ऐसा नहीं है ना कि ऐसे ही होते हैं, ये ऐसे भी होते हैं, है ना. अभी तत्काल में ये दो के बारे में आपको बता रही हूँ, ऐसे भी होते हैं और ऐसे भी होते हैं और भी होते हैं, वो भी बताऊंगी. तो अगर मतलब ऐसा है तो क्या कंडीशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ऐसा है तो क्या कंडीशन है, आखिर ऐसे क्यों बना, ये ऐसे क्यों बना. मतलब इसका माउथ जो है ऊपर की ओर ओपन है, इसकी माउथ जो है वो डाउन की ओर ओपन है, क्यों है ये रीज़न जानेंगे. प्लस में कितने टाइम्स इसने x को इंटरसेक्ट किया है, तो उसका मतलब जो है उस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो क्या होगा. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट पॉइंट विच इज द कोएफिशिएंट ऑफ. एक मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया है. ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. अब यहाँ पे ध्यान देना, हमारा जो x का कोऑर्डिनेट है, x की जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 1 है, एंड 1 है जो कि और क्या है कि ये पॉजिटिव में है. ओके, ये कंडीशन हो गया. तो अगर इस कंडीशन में है ना, ध्यान देना कि जो उस डिग्री का जो भी पॉलिनोमियल है उसके डिग्री वाले x की जो ये उनके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो कोएफिशिएंट, कोऑर्डिनेट मैंने कहा, कोएफिशिएंट जो है अगर पॉजिटिव 1 हो तो हमारा जो पैराबोला बनेगा वो अपवर्ड साइड में बनेंगे. एक कंडीशन ये हो गया. अंडरस्टूड. कहने का मतलब है कि यहाँ पे मैंने तो लिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हो सकता है कि आपका इक्वेशन मैं यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में समझा रही हूँ, दैट्स वाई मैंने क्वाड्रेटिक के बारे में बता रही हूँ. ये अपवर्ड और डाउनवर्ड के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो यहाँ पे अब हाँ, अपवर्ड क्यों है, अपवर्ड इसलिए है क्योंकि इनका जो x का कोऑर्डिनेट है, कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है. ओके, दैट्स वाई ये अपवर्ड जाएंगे. अंडरस्टूड. जब भी नेक्स्ट पॉइंट विच इज f ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x, इनके दो जब इन्हें आप मिडिल स्प्लिट करके फाइंड करोगे तो इनका जो फाइंड होगा x की वैल्यू वो दो अलग अलग होंगे. दैट्स वाई ये दो अलग अलग जगहों पे डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है. अब बात रही तो मैंने यहाँ पे आपको ऑलरेडी आप ऐसे ये ग्राफ पे रिप्रेजेंट ऑलरेडी कर चुके हो, तब पॉइंट को फाइंड करो और फ्री हैंड से मैंने इसका एक्सप्लेनेशन मतलब इनकी ये टेबल तो बना दिया, बट आपको अब फाइंड करना है. पॉइंट आउट करो, ग्राफ की कॉपी में नोट डाउन करो और x और y की वैल्यू लेकर के फ्री हैंड से उसे ड्रॉ करो. 100% ये वाली जो है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 की जो पैराबोला बनेगा वो अपवर्ड साइड में बनेंगे और दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगे. दूसरी बात, एक और मैंने इक्वेशन लिया, कंडीशन लगभग दोनों का सेम है, सिर्फ ये डिफरेंसेस. एक डिफरेंसेस क्या है, डाउनवर्ड की जब बात करूँ मैं तो वो क्या है कि यहाँ पे मैंने एक और इक्वेशन लिया है 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर. कहने का मतलब है जो भी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है उनकी जो कोएफिशिएंट है वो -1 हो. यहाँ देखो माइनस एक्स स्क्वायर है, दैट्स वाई इनकी जो कोएफिशिएंट है क्या है, -1 है ना. ये -1 हो तो उनका जो पैराबोला बनेगा वो डाउनवर्ड बनेंगे. बाकी सेकेंड पॉइंट जो है हमारा सेम है, क्या है कि इनके भी दो डिस्टिंक्ट x की वैल्यू हमें मिलेगी. दैट्स वाई ये दो x एक्सिस को दो अलग अलग जगहों पे ये इंटरसेक्ट कर रही है.
तो ये डिफरेंसेस है डाउनवर्ड और अपवर्ड को से रिलेटेड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट। अब अगला पॉइंट हमें क्या समझने वाली चीज़ है। अभी तक तो हमने जाना कि जो सपोज दैट जो हमारे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं उसका जो भी कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव में हो तो हमारा जो पैराबोला है वो अपवर्ड साइड में बनते हैं, और अगर हमारा उसकी कोएफिशिएंट यानी जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट है वो अगर नेगेटिव में हो तो हमारा पैराबोला क्या है, डाउनवर्ड में बनते हैं। तो यहाँ पे भी फर्स्ट पॉइंट जो है वो एग्जैक्ट वही है ना। अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला के लिए सेम ही चीज़ है। अब जैसे कि मैंने एक ये पॉलिनोमियल लिया x² - 6x + 9। अब यहाँ पे ध्यान देना कि ये +1 है तो इसका मतलब नहीं है कि सिर्फ +1 ही होंगे, कोई भी इंटीजर होनी चाहिए, बस वो पॉजिटिव होना चाहिए। बस इस पॉइंट को ध्यान देना, क्योंकि मैंने लास्ट पॉइंट में ये चीज़ क्लियर नहीं किया था कि यहाँ पे ध्यान देना कि ये ऐसा नहीं है कि अभी भी मैंने जो लिया है तो ये भी पॉलिनोमियल क्या है आपका 1 ही इसके कोएफिशिएंट है पॉजिटिव 1, बट ऐसा मत समझ लेना कि ये सिर्फ 1 होना चाहिए, नहीं, वही भी पॉजिटिव इंटीजर हो उनकी कोएफिशिएंट तो उसका पैराबोला क्या बनेगा, अपवर्ड साइड में बनेगा। अंडरस्टूड। नहीं, और नेक्स्ट क्या पॉइंट है यहाँ पे दूसरी में, इसमें क्या कि एक पैराबोला जो ऐसा बनता है ना, ऐसे बनता है, ये ऐसे करके क्या होता है, ऐसे चला जाता है। दूसरा क्या बनता है, ऐसे करके ऐसे है, तो ये अपवर्ड और ये डाउनवर्ड है। तब हमें ये किस कंडीशन में ऐसा बनता है, तो जो भी हमने जैसे कि सपोज दैट ये हमने जो पॉलिनोमियल लिया है इनको जब वो फैक्टराइज करोगे तो इनके जो x की वैल्यू, इनके दो इक्वल फैक्टर्स जो है वो इक्वल होंगे, दोनों का जो दो फैक्टर जो फाइंड होगा दोनों इक्वल होगा, है ना। जैसे कि सपोज दैट इसका जब फाइंड करेंगे तो x - 3 × x - 3 है ना, ये आएंगे, यानी कि दोनों में x की वैल्यू क्या है, ओनली 3 है। तो इस तरीका से ये 3 और 0 पे कट करेगा क्योंकि x वहाँ पे 0 होंगे, है ना, x क्या होगा, 0 होगा, और हमारा चूंकि दो एक ही x का जो फैक्टर है वो इक्वल है, सेम है, दैट्स वाई वो सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। और डाउनवर्ड और अपवर्ड को लेकर के तो आपको जो पहले का पॉइंट था वही चीज़, जैसे कि सपोज दैट मैंने ये दूसरा लिया है -4x²। देखो यहाँ पे क्या है कि आपको जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की कोएफिशिएंट है वो -4 है ना, तो -4 कोई भी डिजिट हमने लिया, नेगेटिव या पॉजिटिव पे डिपेंड करता है हमें कौन सा इंटीजर वहाँ पे लिखा हुआ है। बस यहाँ पे आप ध्यान रखना कि उनकी जो कोएफिशिएंट है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसके अकॉर्डिंग आप ऐसा क्वेश्चन जो है ना आपको मेनली MCQs में आ सकते हैं कि अगर सपोज दैट ये इक्वेशन दे दिया, अब बता दो कि ये इसका जो पैराबोला बनेगा वो डाउनवर्ड बनेगा या फिर अपवर्ड बनेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन की सोल्यूशन आप ये आंसर है जो है आप इजी वे में दे सकते हो अगर इसे आप समझ लोगे, जो मैं अभी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। और बाकी क्या क्या है, मैंने दोनों का टेबल बना दिया है। आप अगर मतलब फर्स्ट इक्वेशन का ये इस टेबल को ड्रॉ करोगे तो ऐसे बनेगा, सेकंड का करोगे तो ऐसे बनेगा। तो ये रहा आपका सेकंड पॉइंट, और एक और पॉइंट है उसको लेकर के मैं अभी आ रही हूँ। ग्राफ से रिलेटेड ये दो लास्ट पॉइंट हैं जो कि समझने योग्य है। 6 प्रकार का ही ग्राफ जो है वो ड्रॉ होते हैं, और लीनियर के बारे में तो ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके हो, वो तो अलग बात है ना। ये जो पैराबोला बनते हैं वो 6 टाइप्स के होते हैं, तो सबका कंडीशन मैंने बता दिया। और एक चीज़ और मैं बताना भूल गई कि जो भी अभी तक मैंने बताया है, जो कि 2 जगह डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो क्या होता है, यानी कि मतलब उनके दोनों के अलग अलग दो x की वैल्यू फाइंड होती है जब फैक्टराइज करते हैं। सिंगल पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट किया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सॉरी पॉलिनोमियल है, बट वो उनका जो कंडीशन ये होता है कि उनके जो x की वैल्यू होता है वो दोनों इक्वल आते हैं, यानी कि दोनों का अगर एक का 2 आया तो दूसरे का भी 2 आते हैं, तो वो सिंगल जगह पे वो क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो इस तरीक़ा से अगर मतलब इंटरसेक्ट करने से हमें यह समझ में आता है कि उनका जो मतलब x की वैल्यू, उस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू क्या आई है, वो दो अलग अलग डिस्टिंक्ट वैल्यू आए हैं और रियल है या नहीं है।
अगर दो डिस्टिंक्ट एंड रियल होते हैं तब वो दो जगह इंटरसेक्ट किया, एक और रियल होते हैं तो वो क्या एक जगह पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर। नाउ अब बताई जा रही है, अब ऐसे की बात हो रही है कि सपोज दैट ये क्या है ऊपर ही ऊपर इस तरीका से, अपवर्ड और डाउनवर्ड को तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि अपवर्ड का सेम ही मेथड है कि उनके जो जो हमारा पॉलिनोमियल है उसके जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है तो वो अपवर्ड जाएंगे, निगेटिव है तो वो डाउनवर्ड जाएंगे। बट एक पॉइंट और है जो कि समझने लायक है, ये टेबल मैंने बताया है इसलिए लिखा है कि इस जो पॉलिनोमियल है और ये पॉलिनोमियल इन दोनों का टेबल है, इस तरीका से इसका पैराबोला आप बना सकते हो तो इस ढंग का बनेगा। ओके, तो अब दूसरी बात है क्या कि अब यहाँ पे एक्स एक्सिस को टच क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ये भी तो है आपका क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है ना, कि ये कितने क्यों नहीं टच कर रहा है। तो कंडीशन ये होता है कि मतलब ये लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज जब इसे करोगे तो ये इनका जो वैल्यू आएगी एक्स की वो लीनियर नहीं आएगी। लीनियर नहीं आने के वजह से इनका जैसे दो लीनियर आनी चाहिए, या तो वो डिस्टिंक्ट हो या तो इक्वल होनी चाहिए, बट इसका लीनियर नहीं आता है। जब आप इसे फैक्टराइज करोगे, आप इसे फैक्टराइज करके देख सकते हो, क्वेश्चन विच इज 2x माइनस 4x प्लस में 5, इसे फैक्टराइज करो तो ये लीनियर इसकी वैल्यू नहीं आएगी, यानी इनका जो है वो डज नॉट रियल जीरोस, इनके जीरोस जो है वो रियल नहीं आएंगे, जिसके वजह से ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है। और ये रियल क्या होता है इसके बारे में मैं इस एक्सरसाइज अभी मैं फर्स्ट में पैराबोला से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस गिवन है इस एक्सरसाइज में 3.1 में, तो अभी तक मैं ये समझाई हूँ। आगे जा करके मैं आपको बताऊंगी कि ये रियल जीरोस क्या होते हैं, तो और बाकी और भी नेक्स्ट मतलब इसके नेक्स्ट पॉइंट को मैं नेक्स्ट वीडियो में जब 3.2 का एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन करवाओगे और उनके जितने भी कंसेप्ट है उसे क्लियर करवाओगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। तभी तक मैंने क्या समझाया कि जब इनके जीरोस जो है वो रियल नहीं आएंगे तब इस कंडीशन में हमारा जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं करेगा। अंडरस्टूड? और बस अपवर्ड और डाउनवर्ड तो वो होंगे ही होंगे। एक्सरसाइज विच इज 2.1 चैप्टर इज 2 नेम इज पॉलिनोमियल्स। चलो अब यहाँ पे एक ही क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन में हमें कुछ पैराबोला ग्राफ पे पैराबोला बना करके दिया हुआ है और इससे पूछा जा रहा है कि कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ऐसे अगर कोई इक्वेज पॉलिनोमियल है, मतलब कोई सम पॉलिनोमियल के लिए द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू p ऑफ x आर गिवन इन फिगर बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल, मतलब कि p ऑफ x कोई पॉलिनोमियल है, उसका हमें पॉलिनोमियल नहीं गिवन है बट हमें ग्राफ गिवन है। ग्राफ से हम क्या फाइंड, हमें ग्राफ से फाइंड करके बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द p ऑफ x ऑफ ईच केस। हर एक केस में हमारा उस पॉलिनोमियल जो भी पॉलिनोमियल है उसका जीरोस क्या होंगे। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है कि आपको देखो यहाँ पे हमारा पैराबोला है वो स्ट्रेट गया है, कहीं भी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, इसके मतलब नहीं होंगे जीरोस, नो जीरोस। सेकेंड पॉइंट में आप देख रहे हो कि हमारा जो पैराबोला है वो एक बार यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, वन टाइम इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब है कि इस जो भी ये पॉलिनोमियल होंगे वो आपका उसके जीरोस जो है होंगे सिंगल होंगे, है ना। नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट है जिसमें कि देखो आप एक्स एक्सिस को 1 2 3 एंड 4 सॉरी ये नहीं 1 2 3 ये 3 पॉइंट पे डिफरेंट पॉइंट पे मैं यहाँ पे आंसर ऑलरेडी दे रखी हूँ, ठीक है, यहाँ मैंने आंसर दे रखा। तो 3 जगह पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, दैट्स वाई इनके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे 3 होंगे। नेक्स्ट और ये है आपका फोर्थ पार्ट जिसमें कि आप देखो यहाँ पे हमारा पैराबोला जो है वो 2 टाइम एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो ये इनके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे 2 होंगे। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट 1 2 3 4 टाइम ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो इनके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे 4 होंगे। लास्ट पार्ट विच इज 1 1 2 3
ये पैराबोला जो है वो 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है। इट मीन्स इस पॉलिनोमियल का जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो होंगे 3। तो मैंने इस मतलब ग्राफ से रिलेटेड पैराबोला का जो मतलब कॉन्सेप्ट है उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, लाइक और शेयर करना ना भूलें।